हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं आपकी नरेटर और ऑथर। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं और आज का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। अब दोनों पहुंच चुकी थी दादी के रूम में और इधर उधर देख ही रही थी कि चोरी को कि तभी श्रेया ने दादी की अलमीरा को खोला था और उस अलमीरा में उसे कुछ तो अजीब चीजें मिली थी। इस वक्त श्रेया के हाथ में एक स्वेटर था। हाँ, बस उसका साइज थोड़ा छोटा था, पर उसे देख के पहले तो वो थोड़ा सा इमोशनल हुई थी, पर जैसे ही उसने वो अच्छे से देखा था, वहां पर नीचे स्वेटर की बाजू के पास कुछ तो कोड वर्ड लिखा हुआ था। फ्लैशबैक में अभी श्रेया इतनी बड़ी नहीं हुई थी, वो अपनी टीनेज में भी नहीं आई थी, बल्कि अभी तो वो सिर्फ 12 साल की छोटी बच्ची थी। उस दौरान 18 मार्च 2014 इस वक्त मिस्टर मनीष गुप्ता अपनी प्यारी सी वाइफ मिसेस अनुष्का गुप्ता के साथ कार में बैठे हुए थे और उनकी प्यारी सी बेटी श्रेया जो पीछे बैठी हुई थी। मनीष जी ड्राइव कर रहे थे और उनकी बगल की पैसेंजर सीट पे उनकी वाइफ बैठी हुई थी और वो खुशी खुशी इस वक्त गुप्ता मेंशन की तरफ जा रहे थे। अभी अभी ये लोग मॉल से शॉपिंग ही कर आए थे और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। श्रेया ने गाड़ी की खिड़कियां खोली हुई थी क्योंकि बारिश आ रही थी और श्रेया को बारिश बहुत पसंद थी। वो हल्की हल्की बौछार उसके मुंह पर आकर गिर रही थी। उसकी मम्मा तो यही बोल रही थी, श्रेया विंडो क्लोज करो बेटा, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पर कहाँ श्रेया विंडो बंद करने वाली थी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, उसे पूरी बॉलीवुड एक्ट्रेस वाली फील आ रही थी। वो क्यों करती विंडो को क्लोज। तभी अनुष्का जी थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, एक तो आपकी ये बेटी बिल्कुल आप पर गई है, एकदम जिद्दी, जो करना है वही करके रहेगी, ना किसी की सुनती है और ना करती है, जो मन में आता बस अपना ही हुक्म चलाती रहती है। और तभी मनीष जी थोड़ा हंसते हैं, बेटी भी किसकी है, हमारी ही तो है ना। अब चाहे आप देख लीजिए और चाहे मैं किसी की सुनता नहीं और आप तो मेरी ही नहीं सुनती हैं, हमारे ही तो जीन्स जाएंगे ना इसमें। ये तो बात सही है, डरते तो आप भी किसी से नहीं है मेरे अलावा, और ऑब्वियसली अगर मुझसे नहीं डरेंगे तो आपको भी पता है कि आपकी क्या हालत होगी, ये आंचल जी ने बोला था। और इन तीनों के बीच ये खुशी का माहौल चल ही रहा था कि तभी सामने से एक जोरदार ट्रक पूरी स्पीड में आ रहा था। पर नहीं, सिर्फ वो सामने से नहीं आ रहा था, पीछे से भी एक ट्रक आ रहा था। दोनों तरफ से ट्रक आ रहे थे और जैसे ही मनीष जी ने ये देखा था कि सामने से ट्रक आ रहा है, वो जल्दी से बोलते हैं, आंचल पीछे जाओ, जल्दी जाओ, श्रेया को लेकर कूदो यहाँ से। आंचल जी बोलती है, नहीं आपका क्या होगा, मैं नहीं जा रही। और तभी मनीष जी थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, देखो आंचल, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, श्रेया को संभालो, हमें कुछ भी हो जाए हम झेल लेंगे, पर हमारी बच्ची, जाओ आंचल। अभी ट्रक बस थोड़ी ही दूर रह गया था कि इतने में ही आंचल जी पीछे जाकर जल्दी से श्रेया को अपनी गोद में लेती हैं। उन्होंने कार की सीट को थोड़ा सा पिछली साइड नीचे कर दिया था, जिससे वो आसानी से पिछली सीट पर पहुंच गई थी जहां पर श्रेया बैठी थी, और जल्दी से उसे अपनी गोद में लेती हैं और बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर कूद गई थी। और तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है। किसी को कुछ होश नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर श्रेया की सारी बस्ती, सारा संसार उजड़ गया था। और जैसे ही श्रेया को होश आया था, उसे एम्बुलेंस की वॉइस के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और अभी भी वो पूरी तरह से कहाँ जाग पाई थी, वो भी थोड़ी थोड़ी अनकॉन्शियस ही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या हो क्या रहा है। अब अगली सुबह इस वक्त श्रेया लेटी हुई थी ठीक अपनी माँ की साइड के बेड पर। इस वक्त वो लोग हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर एक बेड पे श्रेया लेटी हुई थी तो उनके बगल वाले बेड पे उनकी माँ, और वहीं पर दादी रो क्यों रही है। मम्मा, पापा कहाँ है। और जैसे ही वो उठने वाली होती है तभी उनका सर घूमने लगा था। उन्हें कुछ चीज़ें याद आ रही थी, जैसे
उनकी मम्मा ने उनको गोद में लिया और वो एकदम कार से कूद गए और तभी एक ब्लास्ट हुआ। नहीं नहीं, उनके पापा थे कार में। वो कार, वो ब्लास्ट नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ तो उनकी मम्मा भी बेहोश हो गई थी। आखिरकार अनुष्का जी का सर इतनी जोर से लड़ा था एक बड़े से पत्थर पे, पर भगवान की कृपा से श्रेया को कुछ नहीं होता। आंचल जी ने श्रेया को बिल्कुल अपने सीने से चिपकाया हुआ था। शायद इसी वजह से श्रेया बच गई थी। बेहोश तो वो सिर्फ ब्लास्ट की वॉइस को सुनकर हो गई थी। डर गई थी वो। पर हाँ, जैसे जैसे श्रेया को याद आता जा रहा था, उसे ये भी याद आता है कि जब उनकी मम्मा के सर से खून निकल रहा था तो वो एकदम उठी थी और उन्होंने अपने ऊपर से आंचल जी के हाथ हटाए और उनके फेस को टैप कर 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 बोल रही थी, मम्मा उठो ना, मम्मा पापा किधर है, मम्मा उठो। और इस वक्त तो बारिश भी आ रही थी, तो श्रेया ने सोचा कि अगर वो आंचल जी को पानी पिलाएंगी तो वो उठ जाएंगी। कितनी मासूम थी वो बचपन में। और तभी वो बारिश के नीचे खड़ी हो जाती हैं अपनी हथेलियों को जोड़कर, ताकि वो अपनी हथेली में थोड़ा सा तो पानी इकट्ठा कर पाए। और जैसे जैसे उनकी हथेली में थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो रहा था, वो आकर अपनी मम्मा के मुंह में डाली जा रही थी। पर उनकी मम्मा तो अभी भी नहीं उठ रही ना। मम्मा को क्या हुआ है, क्या हुआ है कृष्णु? ये सवाल वो अपने प्यारे से कान्हा जी से पूछ रही थी। वो बचपन में बहुत विश्वास किया करती थी भगवान में। कृष्णा जी तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। और तभी वहां पर वो बैठ जाती हैं और लगातार रोए ही जा रही थी और उनकी जुबान पर बस एक चीज थी, मम्मा, कृष्णु क्या हुआ मम्मा को, पापा किधर है, कृष्णु उठाओ ना मम्मा को, प्लीज उठाओ कृष्णु। पर मानो कान्हा जी ने भी श्रेया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनसे उनके मम्मी पापा को छीन लिया। हाँ, पर इस हादसे के बाद श्रेया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और इस हादसे में सिर्फ उनके पापा नहीं बल्कि उनकी मम्मा भी गुजर चुकी थी। इसके बाद सिर्फ उनकी दादी थी जो उनका ख्याल रखती थी और जेन्युइनली उनकी परवाह करती थी। वरना उनकी ताई का बस चलता तो वो भी साथ में क्यों नहीं मर गई। वो यही सिर्फ दिमाग में सोच रही थी उस वक्त भी जिस वक्त श्रेया के पेरेंट्स का भोग था। खैर, वो दोबारा से होश में आती है और तभी पलक उन्हें हिला रही थी और बोल रही थी, मैम कहाँ खो जाती हैं आप, जागिए ना, अरे रो क्यों रही हैं आप, ये देखिए कैसे आंसू बह रहे हैं आपकी आंखों से, क्या हुआ, उठो। और तभी श्रेया अपने आप को संभालती है और कहती है, ओह मैं रो नहीं रही हूँ, तुम ये कोड वर्ड देखो, ध्यान से पढ़ो, ये देखो क्या, ये टाइटन, ये वर्ड मैंने पहले भी सुना है। कहाँ सुना था? पेंटिंग, यस पेंटिंग, केन एंड एबल पेंटिंग है जो टाइटन के द्वारा बनाई गई है। यस, उस पेंटिंग का मीनिंग क्या था? अब फोन निकालो, सर्च करो, जल्दी सर्च करो। बचपन में दादी को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। मुझे पेंटिंग्स, उनके आर्टिस्ट पता नहीं मुझे क्या क्या बताते रहते थे, पर पता नहीं क्या यही कोड वर्ड रखना था क्या। वो तो शुक्र है मुझे याद आ गया कि ये उनसे रिलेटेड है। पर खैर, तुम सर्च करो जल्दी इसका मीनिंग। अब पलक फोन निकाल चुकी थी और जैसे उसने मीनिंग पढ़ा था और श्रेया ने भी पढ़ा था, श्रेया को सब समझ आ गया था कि उनकी दादी उनसे क्या सच छुपा रही थी, क्या चल रहा था इस घर में उनके पीछे से, और बचपन में उन्हें कैसे धोखा दिया गया। और वो पढ़ते ही श्रेया जी का तो खून खुल गया था। उनका मन ऐसा कर रहा था इस वक्त कि वो पूरी दुनिया में आग लगा दे, सब कुछ खत्म कर दे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था इस वक्त। और तभी वो साइड पे जो टेबल रखा हुआ था उस पे जो भी होम डेकोर था सब फेंक देती है और एकदम चिल्लाती है, आई एम गोना टू किल देम। पलक, मैं जा रही हूँ वहां से, मैंने नहीं छोड़ूंगी। तभी पलक श्रेया का हाथ पकड़ते और बोलती है, रिलैक्स मैम, देखिए अगर आप ऐसे काम करेंगी तो
कैसे चलेगा? अभी तो तिजोरी भी नहीं खुली है, उसमें भी पक्का कुछ ना कुछ होगा। शांत हो जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। सांस लीजिए, सांस। शांत होइए, शांत हो जाइए मैम, शांत। पर श्रेया शांत नहीं होने वाली थी। वो तो बिल्कुल इस वक्त बिजली की तरह कड़क रही थी और किसी पे गिरना चाहती थी। पर तभी पलक उन्हें हक कर लेती हैं और उनकी पीठ को थपथपा के बोलती हैं, रिलैक्स मैम, रिलैक्स, शांति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर आपके मम्मी पापा आपको इस तरह से देखेंगे उन्हें अच्छा थोड़ी ना लगेगा। कौन से मम्मी पापा पलक, जिन्हें ये लोग जिंदा निकल गए? देखिए मैम, आपको बदला लेना है ना, तो पहले पूरा सच जानना होगा। तो शांत हो जाइए, अभी हम खिचोरी खोलते हैं, उसमें भी पक्का कोई ना कोई क्लू होगा। खैर, उस पेंटिंग का मीनिंग था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ब्रदर्स। वो पेंटिंग डिपिक्ट कर रही थी कि एक भाई दूसरे भाई का मर्डर कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उससे जेलस है और उसे घर की सारी प्रॉपर्टी चाहिए लालच में। और ये पढ़कर श्रेया को सब समझ आ गया था। श्रेया को पहले लगता तो था कि हाँ, उनके ताया ताई थोड़े लालची हैं, वो थोड़ा सा नफरत करते हैं उन लोगों से, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो खुद के भाई का, मेरे पापा का मर्डर कर देंगे। पलक, ऐसा कौन भाई करते हैं ऐसा? देखिए मैम, ये तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। अभी आप अपना दिमाग शांत रखोगी तो चला पाओगी कहीं और। तो अभी एक क्लू मिला है हमें, अभी हम पूरा सच नहीं जानते। यस, यू आर राइट, हमें शांत दिमाग से काम लेना होगा। कहाँ हो सकती तिजोरी? मुझे सोचने दो, मुझे फिर दोबारा से वो बचपन की यादें याद नहीं करनी थी। पर सच में दादी ने सही लिखा था लेटर में कि तुम मुझसे नफरत करोगी, पर नहीं, नफरत तो नहीं कर रही हूँ, गुस्सा बहुत आ रहा है। पर हाँ, गुस्सा शांत। पलक उन्हें इशारों में ही समझाई जा रही थी कि रिलैक्स, गुस्सा शांत, अभी कुछ और सोचना है, खिचोरी नहीं खुली अभी, वहां तक नहीं पहुंचे अभी। और हाँ, ऑब्वियसली उनकी दादी ने उस स्वेटर पे इसलिए लिखा था क्योंकि वो छोटू सा स्वेटर उन्होंने श्रेया के लिए ही बुना था बचपन में। और इतना तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि जब श्रेया यहाँ से चली गई थी, मतलब उसने शादी कर ली थी, तो वो सारे सबूत मिटा देते, दादी के मरने के और या उससे पहले के भी बहुत सारे सच। तो इसीलिए दादी को पता था कि उनके बेटे इतनी घटिया हरकत जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने कोड वर्ड्स के साथ श्रेया को सब बताना चाहा था। अब ऑब्वियसली दादी के मरने के बाद वो दादी के कमरे में से कोई सामान तो ना उठाते, हाँ, पर सबूत जरूर मिटा देते जो भी उनके खिलाफ होते। इसीलिए उनकी दादी ने उस छोटू से स्वेटर के ऊपर कोड वर्ड लिखा था। पर अब बात थी तो तिजोरी ढूंढने की, कहाँ पे छुपा के रखे है श्रेया की दादी ने वो तिजोरी। तो अब श्रेया ने यही सोचा था कि वो पहले ना सारे कपड़े ही निकालती है बाहर और कपड़ों में ही चेक करती है, क्योंकि अगर उन्होंने एक कोड वर्ड कपड़ों में रखा है तो सारा कोड वर्ड, क्या पता कुछ और भी साइन उन्हें कपड़ों से ही मिल जाए। अब उन्होंने कमरे में सारे कपड़े फैला दिए थे, तभी उन्हें एक कुर्ता मिला था अपनी दादी का। वो कुर्ता तो उन्हें याद था, वो कुर्ता तो दादू जी ने दादी को दिया था ना गिफ्ट में, और उसमें तो एक जेब भी है, और उन्हें पक्का यकीन था कि इस जेब में तो वो कुछ ना कुछ जरूर रखेगी। वहां पे थी एक चाबी जिसपे एक ब्लू धागा बंधा हुआ था। अब यहाँ पर भी बचपन में जब श्रेया के माँ बाप गुजर गए थे, उसके बाद दादी ने श्रेया का ख्याल रखा था, तो ऑब्वियसली उन्हें पता था उनका लड़का कैसा है। और उनकी बहू भी, उनकी बहू तो श्रेया को जीने ही नहीं देती थी, बस फर्क इतना था वो कुछ कह नहीं पाई उनको कभी। इसलिए श्रेया की सेफ्टी के लिए उन्होंने उन्हें समझाया था कि जब भी ब्लू अगर मैं पॉइंट करूं तो मतलब कुछ सस्पिशियस है, कुछ बड़ा नहीं आता। खैर, और जब भी रेड पॉइंट करूं तो नॉर्मल। अब ये अपोजिट क्यों कर रखा था? मतलब रेड तो डेंजर के लिए होता है और ब्लू थोड़ा स्टेबिलिटी को डिपेंड करता था, जैसे कि सारी चीजें स्टेबल हो। बट हाँ, इन्होंने अपोजिट कर रखा था क्योंकि ऑब्वियसली ये किसी को भी समझ आ जाता कि रेड अलर्ट के लिए है, कोई भी पकड़ लेता इसको अगर किसी में दिमाग होता तो, मतलब मेरी तरह। बाकी कुछ लोगों को तो ये भी समझ नहीं आता। खैर, अब पलक समझ चुकी थी कि चाबी है तो उसी की चोरी की, और अब वो दोनों लग जाते हैं। वो पूरा कमरा छान मार लेती हैं, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। अलमीरा, टेबल के नीचे,
उसके अंदर, उसके आसपास, वॉशरूम में, इवन वो तक चेक कर लिया था। फ्लश का ढक्कन तक उठा दिया था, उसमें भी कुछ नहीं था। फिर वो दोबारा से रूम में वापस आती हैं। कारपेट उठाया था, पर कारपेट के नीचे तो क्या ही मिलता, पर फिर भी पलक ने तो उठा ही दिया था। और उनके रूम में एक स्टडी टेबल भी था, थोड़ा सा बुक शेल्फ पे भी इन दोनों ने ध्यान दिया था। और वहां पे भी ट्राई करते हैं, बुक्स भी खोल खोल के चेक कर रहे थे, पर इन दोनों को कुछ नहीं मिला। फिर इन्हें याद आता है बेड के नीचे, क्या पता कुछ दोबारा से कोई सीक्रेट डोर हो। वो बेड के नीचे चेक कर रहे थे और वो दोनों थक हार के खड़ी हो जाते हैं। और तभी पलक बोलती है, मैम आपकी दादी ने तो तिजोरी को बिल्कुल ऐसे छुपाया जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना काला धन छुपाते हैं। ऑब्वियसली पलक, अगर वो किसी के हाथ लग जाए तो सारा सच चला जाएगा। क्या दोबारा ढूंढते हैं, सोचना कुछ और देख कहाँ छुपा सकते हैं। और तभी पलक बोलती है, मैम हमने बेड के नीचे चेक कर लिया, हम बेड के मैट्रेस के नीचे देखें। अबे बेवकूफ, तिजोरी मैट्रेस के नीचे कैसे हो सकती है? श्रेया का ये विचार थे इसको लेकर। हाँ बेड खोलो पलक, बेड के अंदर हो सकता है। आइडिया तो अच्छा देती हो तुम, जल्दी जल्दी। अब दोनों साथ मिलकर बेड खोल रही थी, पर यहाँ तो पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था श्रेया की दादी ने। कंबल, रजाई, एक्स्ट्रा पिलोस। बट हाँ, एक चीज मिली उन्हें, एक बॉक्स। हाँ मिल गया, यही होगी, इसी के अंदर होगा। जल्दी पलक, आओ खोलते हैं इसे। और तभी श्रेया भी थोड़ा बेड के अंदर झुकी थी कि तभी पलक ने बेड छोड़ दिया था। पर इससे पहले वो श्रेया को लग पाता, पलक पकड़ लेती है दोबारा से उसे और कहते हैं, भगवान ने पाप कराने से बचा लिया मुझे। ओ मोरी मैया, मैम आप बता तो देती कि आप झुकने वाली हैं। अरे तू पागल है क्या? तू काम कराने है, तू काम क्यों बढ़ा रही है मेरा? श्रेया सच में फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और यही बोलती है वो। पर हाँ, अब अपनी बहस खत्म कर कर उन्होंने वो तिजोरी बाहर निकाल ली थी। भारी तो थी वो। और फिर उन्होंने जल्दी जल्दी में उसका वो कवर सा फाड़ा था, 3-4 बॉक्स के अंदर बंद कर रखा था उसे। और वो सब करने के बाद फाइनली अब तिजोरी आई थी और वो चाबी हाथ में थी। बट हाँ, इसका तो पासवर्ड भी लगा हुआ है। और तभी पलक बोलती है, मैम एक्चुअली ना कभी कभी चाबी के ऊपर भी कुछ नंबरिंग लिखी होती है, तो आप वो चेक कीजिए, क्या पता पासवर्ड वो हो। कहीं तो दिमाग चलाया तुमने? ऐसे मत बोलिए, जब से आई मैं ही आपकी मतलब साथ दे रही हूँ तब से। अच्छा ठीक है, चलो खोलते हैं अब हम इसे। और तभी श्रेया ने वो लॉकर खोल दिया था। अब उसमें जो जो सामान था वो पलक बाहर निकालती है और अभी वो एनालाइज कर ही रहे थे कि ये सब क्या है कि तभी श्रेया के हाथ एक पेन ड्राइव लगी थी। अब उस पेन ड्राइव में क्या था और उसके साथ भी क्या क्या चीजें श्रेया को मिली थी, वो जानने के लिए सुनिए आप मेरा नेक्स्ट एपिसोड और बने रहिए लिसनर सुकून के साथ। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।